नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 5। तो आप लोगों ने पार्ट 4, अगर आप लोगों ने चारों पार्ट नहीं देखा हुआ है ज़रूर देख लें। और ट्रस्ट मी, जो भी मैंने पार्ट 1 के वीडियो में जो भी मैंने थियोरीज कराया हुआ है वो आप लोगों को थियोरी कहीं नहीं मिलेगी मिक्सचर एलिगेशन की, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास उनको कहते हैं कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं क्लियर होता है क्योंकि आप लोगों ने थियोरी को उस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है। वो शायद किसी किताब में आपको ना मिले, वो किसी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को नॉर्मल कहीं भी मिल सकते हैं, बट उससे आप सीखते क्या हैं? सिर्फ एक सवाल को सॉल्व नहीं करना होता है। कई बार किसी कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने को, उसको आप सरफेस लेवल पर देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि वो टॉपिक मुझे आ गया। शायद क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके दे दिया जाएगा आपको, इसीलिए आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाती है कि आपने सरफेस लेवल पे देखा हुआ है। तो पार्ट 1 के वीडियो को ज़रूर देख लें। एक और चीज़, पार्ट 3 में मैंने के फैक्टर कराया था जिसमें मल्टीपल रिप्लेसमेंट को जो विदाउट फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है। तो ये सब कुछ वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं पार्ट 5 पे। मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि आप लोगों को बेसिक जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाया हुआ है अभी तक, बेसिक चीज़ें जितनी भी इसके पहले पढ़ाई हुई हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वंस कोई भी एक बिगिनर स्टूडेंट ने अगर बेसिक पढ़ लिया है, इसके बाद उसको क्या सेकंड आपके पास क्या है कि उसको अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो है, हमारा अप्रोच इस टॉपिक के प्रति क्या होना चाहिए, उस अप्रोच की बात करूंगा। और क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, आपको वहाँ पर अपना बेसिक मेथड, आपको जो जो भी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, कई बार क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को अपन करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अपने अप्रोच के ऊपर। देखिए, एक लेवल होता है कि पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपना बेसिक पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ें बताई गई जो थी थ्योरीज हैं, इसके बाद अपने अप्रोच पे काम करिए। ऐसा नहीं कि आप पहले अप्रोच पे काम करें तो वो चीज़ शायद इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। तो जस्ट अ सजेशन फॉर यू पीपल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सो देखिए, 2 alloys 40% and 35% of gold in it respectively. If 24 kg of first alloy is mixed with 16 kg of second alloy, find the percentage of gold in the resultant mixture. तो थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात है, यहाँ पे दो वैरायटी की बात कर रहा है, दो वैरायटी की। जब भी दो डिफरेंट ग्रुप की बात करता है तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है वो क्या होता है, वेटेड एवरेज। जहाँ पे वेटेड एवरेज एप्लीकेबल होता है वहीं पे एलिगेशन एप्लीकेबल होता है। और चीज़ समझते हैं जरा, वेटेड एवरेज कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा या ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी की मैं बात करूं तो ये जो परसेंटेज है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्वांटिटी हमारे पास 24 किलो और 16 किलो जो हमारे पास डेटा दिख रहा है कि भैया पहला वाला एलॉय है और सेकंड वाला एलॉय है, जो इनका 24 किलो और 16 किलो दिख रहा है वो क्या है, क्वांटिटी। दो चीज़ों की जरूरत होती है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को परखना होता है। पहली चीज़ क्वांटिटी हमें दिख गई, अब बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी कैसे, फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है प्राइस, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप की। जैसे आपके पास दिया होता है स्पीड, जैसे आपके पास दिया होता है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो आपके पास देखिए कि अगर मैं एलॉय 1 और एलॉय 2 को कंपेयर करूं तो कौन सा एलॉय ज्यादा अच्छा होगा, जहां पे गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 40% वाला जो रहेगा हमारे पास, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्राइस होता है, स्पीड होती है। एक बहुत एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल जो मैंने पहले बताया हुआ है, अगर आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और एक चावल दिखता है आपको ऑर्डिनरी 20 रुपये वाला और एक चावल दिखता है बासमती, तो वो है 50 रुपये किलो, ठीक है। तो प्राइस से आप डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, क्वालिटी। सेकेंड वाले की क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो। फिलहाल तो जब भी ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसमें दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सवाल को पहले देखते हैं और इसके सोल्यूशन को। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 24 kg फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कितना है, 16 kg। तो बेसिकली क्या करना होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप एग्जैक्ट क्वांटिटी को लिखें। इस चीज़ को आप क्वांटिटी पे चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को आप रेशियो ले सकते हैं।
तो मुझे 24 और 16 नहीं दिख रहा है, मैंने 24 और 16 को पहले डिवाइड कर दिया 8 से 3 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स। तो जहाँ पे 24 था वहाँ पे मैंने लिख लिया 3, जहाँ पे 16 था वहाँ पे लिख लिया मैंने 2। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिटी। मैं 24 और 16 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 और 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। फिर बात करते हैं परसेंटेज गोल्ड की, जो कॉन्सेंट्रेशन को या फिर जो हमारे पास क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वाले वैरायटी में कितना परसेंट है, 40%। सेकेंड वाले वैरायटी में कितना है, 35%। ठीक है, अब जरा सब पूरा मिलाकर जो मिक्सचर आएगा मेरे पास, जो टोटल मिला के मिक्सचर आएगा, उसका कितना यूनिट होगा, उसका यूनिट होगा हमारे पास ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो कुल मिला के कितना बनेगा, 5 यूनिट। जो इनका मिक्सचर है वहाँ पे गोल्ड का परसेंटेज आप लोगों को बताना है। अगर जो मिक्सचर है उसका गोल्ड का परसेंटेज को मैं x% मान दूँ तो एक सिंपल चीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिसके नीचे जो वैल्यू दिख रही है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो पहला तरीका मैं लगा रहा हूँ इसको कहते हैं टोटल मेथड। बहुत ही बेसिक वेटेड एवरेज का जो टोटल मेथड होता है उसी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3 × 40 कितना बनेगा, 120। 3 × 40 कितना बनेगा, 120। 2 × 35 कितना बनेगा, आप देखिए ये दोनों ग्रुप मिक्स हो रहे हैं तो प्लस साइन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 3 + 2 बराबर कितना होता है, 5। तो 3 × 40 किया, 120 बना। 2 × 35 करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 70। अब इक्वल्स टू यहां पे बनेगा 5 × x। ठीक है, तो कितना आ गया, 5x की वैल्यू कितनी आ रही है, 190, और 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना चला जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे और 8 से कैंसिल आउट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 38%। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सबसे सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 38%, दैट इज ऑप्शन डी सबसे सही। क्या एग्जैक्टली यही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में कि भैया किस तरीके से इसको समझना होता है, किस तरीके से इसको देखना होता है। ठीक है, फाइन। अब देखिए क्या है कि मैंने आपसे कहा कि अप्रोच सीखेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ, सेकेंड मेथड अपना। ठीक है, अब जो सेकेंड मेथड है, हम इंडियंस के लिए जो मेथड होता है वो क्या होता है, जुगाड़ मेथड। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग कॉमन सेंस बोल देते हैं, हम लोग हिंदी में जुगाड़ बोलते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, पहले सेकेंड मेथड पे चलेंगे। मेरे पास क्वांटिटी 1 और 2 का रेशियो कितना है, 3 और 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 और 2। पहले वाले का परसेंटेज कितना है, 40%। सेकेंड वाले का परसेंटेज कितना है, 35%। ये मैंने देख लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाया जा सकता है। देखिए अगर 3 और 2 को सम करेंगे कितना बनेगा, 5। 40 और 35 का डिफरेंस लेंगे कितना बनेगा, 5। एक पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात क्या, आप देखिए जो 35% है ये छोटी वैल्यू है, 40% क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या करना है कि रेशियोज के थ्रू क्रॉस में लेकर जाना है, ऐसा कंडीशन होगा तो 40 को 2 के पास लेकर जाएंगे और 35 को 3 के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3:2 रेशियो लिखा मैंने, यहाँ 40% है, यहाँ पे 35% है। 35% छोटा है, एक सर्कल, 40% बड़ा है, 2 सर्कल, दोनों को क्रॉस में लेकर गए। बड़े वाले वैल्यू में रेशियो को माइनस कर दीजिए, छोटे वाले वैल्यू में रेशियो को ऐड कर दीजिए। 40 - 2 कितना बनेगा, 38। 35 + 3 कितना बनेगा, 38। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आया, कंडीशन अप्लाइड, अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कितना, 38%। कब कब चेक करना है, देखिए बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में अपन बाद में चल के डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन आप लोगों को दोनों मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वाटर टू एसीटोन इन 2 सॉल्यूशंस A and B इज 9:8 एंड 11:8। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस है हमारे पास, A सॉल्यूशन है और B सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसीटोन, और यहाँ पे क्या है, वाटर। सेम इधर भी एसीटोन और वाटर। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो है 9:8 और यहाँ पे रेशियो कितना है, 11:8। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सोल्यूशन, मैं कोई सोल्यूशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया डेटा अवेयरनेस, ऑप्शंस, इन कुछ चीज़ों से थोड़ा सा अच्छे से इन सब चीज़ों को सीख जाएं आप। ठीक है, ऑप्शन किस लिए दिया जाता है, उस पर नज़र जानी चाहिए, ऑप्शन पे नज़र ही नहीं जाती हमारी। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है।
अच्छा, और फर्दर दिया है कि भाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टोटल कितना 20 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ एसीटोन इज कितना 16 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन ए मिक्स्ड आपसे पूछा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन ए मिक्स्ड पूछा हुआ है, ठीक है फाइन। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैंने कहा एक बंदा एक्स है और एक बंदा वाई है, ठीक है, अब ये कमाता है 15 रुपये और ये कमाता है 16 रुपये, एक्स कमाता है 15 रुपये, वाई कमाता है 16 रुपये, दोनों का रेशियो कितना बनेगा, सेम रेशियो, कैंसिल आउट तो नहीं हुआ, 15 और 16 ही रेशियो बना। तो कई बार क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है वही आपके पास रेशियो बनता है, पॉसिबल तो है ही। अगर एक बंदा 2 रुपये कमाएगा, दूसरा 3 रुपये कमाएगा, तो उनका एक्चुअल वैल्यू भी 2 और 3 है और रेशियो भी 2 और 3 आएगा, ठीक है, वो रिड्यूसिबल तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सेम तरीके से अगर बाय दिस लॉजिक अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन में डेटा देखो यार, ठीक है, बहुत आराम से चलेंगे, डेटा देखिए। तो डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटा बहुत इजी डेटा दिया हुआ है, 9, 8, 11, 8, सम कितना बन रहा है, कोई बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं, 20 और 16 बन रहा है, ठीक है, सम कितना बन रहा है 20 और यहाँ पे 16, ठीक है। थोड़ा सा रेशियो को ध्यान से देखो, डेटा को देखो, आपके पास खुद पर खुद समझ में आएगा कि एसीटोन यहाँ पे रेशियो कितना है 9, यहाँ पर कितना है 11, 9 और 11 का सम कितना बनेगा 20, है कि नहीं, 9 और 11 का सम कितना बनेगा 20। फिर आप वाटर देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी वाटर 8 है, 8 और 8 का सम कितना बनेगा 16। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रेशो दिख रहा है वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हम लोग को बस एक कोई तरीका रट लेना है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा वो चाहता रहेगा, उसी तरीके से आपको अपने आप को ढालना है, उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 9 और 11 का सम कितना बनेगा 20, देखिए मिल गया 20। 8 और 8 का सम कितना बनेगा 16, मिल गया 16, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है वही इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अब मैं इसके बीच में से रेशो हटा देता हूँ, वही इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछा हमारे पास व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन ए मिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूशन मिक्स। 9 और 8 का सम कितना बनेगा 17, तो 17 हमारे पास कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 28th क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ उसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला हुआ है कि 432 ml ऑफ मिक्सचर ए कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 13:11 और इज मिक्सड विथ 234 ml ऑफ मिक्सचर बी। देखिए दो मिक्सचर्स को हम मिक्स करके एक तीसरा मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, मिल्क और वाटर ही है। अब अगर क्या है कि इसमें अगर मैं बेसिक तरीका पहले बता दिया आप लोगों को तो पूरा मज़ा खराब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों को। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये कई जगहों पे एप्लीकेबल है, जो मैं अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत ट्विक्स होंगे उसमें, लेकिन आप लोग सीख लीजिए इसको अच्छे से। देखिए कैसे, देखो अगर मेरे पास मिक्सचर ए की बात करते हैं हम लोग, और मिक्सचर ए में हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर। कितना रेशियो है, मिल्क और वाटर कितना रेशियो है 13 और 11। मिक्सचर बी में कितना है, मिल्क और वाटर, ये नहीं पता, यही तो निकालना है। अब क्या हुआ कि जब हमने इधर से कुछ मिक्सचर निकाला, ठीक है, जब यहां से निकलेगा तो मिक्सचर निकलेगा, मिल्क और वाटर नहीं निकलेगा। इधर से भी जब निकलेगा तो मिक्सचर निकलेगा। अब एक बड़ा सा कंटेनर मैं बना देता हूं। इस बड़े से कंटेनर में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, दैट इज कितना 19 और 18, 19 और 18। यहां पे 19 और यहां पे 18 रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस पूरे डायग्राम को देखो, आप समझो। यहां से भी मिक्सचर निकला, इधर से भी मिक्सचर निकला। ये सवाल मेरा नहीं है, ये जो आपके पास टेस्ट सीरीज होती हैं वहीं से क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। इनका कोई बेसिक सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज़ सीखें, और ये चीज़ बहुत जगह पे एप्लीकेबल है। यार ए वाले से मिक्सचर निकला और मान लीजिए ये सी वाला मिक्सचर है, ये सी वाला सोल्यूशन है। ठीक है, अब ए वाले से निकला, बी वाले से निकला, सी वाले का देखिए 19 और 18 है। देखिए बी वाले का तो पता नहीं हमें रेशियो, ए वाले का जो रेशियो है 13:11, उससे बड़ा यहाँ पे 19 और 18 दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, कई बार आपको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर मिल्क यहाँ पे 13 है और मिल्क यहाँ पे 19 है,
तो 13 ये है, यहाँ पे 19 है, तो हमें कितना ऐड करना चाहिए ताकि ये 19 बन जाए? 13 में मैं क्या ऐड करूँ कि 19 बनेगा? दैट इज 6। वाटर की बात करते हैं, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 18 है। 11 में क्या ऐड करें कि 18 बनेगा? तो 11 में हमारे पास क्या ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6:7। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग मेरे सोल्यूशन से इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट ट्रस्ट मी, मैंने इतने सारे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है वहाँ पे देखा हुआ है और मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला। मैंने भी इसको पहले पूरा सॉल्व किया। सोल्यूशन चाहिए, मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा आप लोगों को पूरा कैसे बनता है, वो मुझे आता है सोल्यूशन। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भैया जब आप ये सब अप्रोच डेवलप करते हैं तो आप स्मार्ट कहलाते हैं। आप ऐसे सवालों को 10 सेकंड में बना के आगे बढ़ जाएंगे। जो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो कम से कम 1 मिनट लेगा, तो आप में और उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस रहेगा। मैं कोई रटवा नहीं रहा हूँ आप लोगों को तरीका चीज़ें, मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ही एक्सपेक्टेड रहती हैं एक स्टूडेंट से कि क्या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या उसको बेसिक चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सही है, पहला लेवल क्रॉस्ड। सेकंड चीज़ें क्या होती है कि हमारा अप्रोच हमें डेवलप करना होता है। वही अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, उसी अप्रोच के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। एनीवेज, अगर आप लोगों को पूरा सोल्यूशन चाहिए, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। चलो इसको बेसिक तरीके से जरा बनाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सही आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा देखिए, ए वाले में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 13 और 11 रेशियो दिया हुआ है। 432 ml है ए, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 13:11। फाइन। क्या मैं यहाँ पे मिल्क और वाटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा भाई? 13 और 11 का सम कितना बनेगा? 24। तो 24 का वैल्यू बन रहा है 432 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा? 24 1 टाइम्स, और हमारे पास कितना चला जाएगा? 192 कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 18 आ गया तो 11 का वैल्यू कितना बनेगा? 18 × 11 दैट इज 198, ठीक है। सेम तरीके से 13 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ पे बनेगा 18 × 13। 18 3 × 54, 18 1 × 18 और 5 कितना? 23, 234, 234। तो यहाँ पे कितना बन गया? 234। ये मिल्क बन गया, ये वाटर बन गया, ठीक है। तो ये मिल्क और वाटर हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो सोल्यूशन बी है हमारे पास, सोल्यूशन बी जो है ये टोटल कितना है? 234 ml। यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि मिल्क की वैल्यू को मैं x मान लूँ, मिल्क की वैल्यू को x मान लूँ, तो वाटर कितना बनेगा? 234 - x बनेगा, 234 - x, ठीक है। अब मिल्क को ऐड करिए, वाटर को एक तरफ ऐड करिए, और रेशियो कितने के बराबर बनेगा? 19:18 के बराबर। सॉल्व करते हैं कि मिल्क हमारे पास ऐड करने पे अगर यहाँ से भी मिल्क निकल गया, इधर से भी निकला, तो मिल्क टोटल कितना बन गया? 234 + x। वाटर देखते हैं, 198 और 234 - x, अगर इनको ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें से 2 दे दिया जाए तो ये 232 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो 432 हो गया। और यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस में x, और ये रेशियो कितने के बराबर बन रहा है? 19/18। अब देखिए, मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाता हूँ, मैं इसके बाद सॉल्व नहीं करूँगा। ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। मैंने इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 सेकंड में बताया हुआ है, शायद मुझे इसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी, डेफिनेटली आएगी। x की वैल्यू आएगी तो यहाँ से मिल्क निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। फिर मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो चाहिए था, वो हम लोग देखेंगे, तो वो हमारे पास निकाला जा सकता है। बट देखिए, क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है? एग्जामिनर इस तरीके से पूछा ही नहीं है। उसको चाहिए वो स्टूडेंट जो डायरेक्टली देखकर आंसर बता दे, ठीक है। एनीवेज, चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये अप्रोच समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस सवाल को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। काफ़ी टाइम मैंने अनअकैडमी के क्लास में इसको कराया हुआ है, बट एनीवेज जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। मिक्सचर ए हमारे पास है, यहाँ पे मिल्क और वाटर दिया हुआ है, कितना रेशियो? 7:5, ठीक है। अब इसमें मैं बेसिक सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 7 और यहाँ पे 5। बी वाले में कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो? बी वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 8:9, ठीक है। अच्छा,
फिर बोल रहा है इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज 0.84 लीटर्स, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 37:33, ठीक है। तो सिंपल से देखिए, इस वाले पार्ट में से हमने मिक्सचर निकाला, ठीक है, इस वाले पार्ट में से मिक्सचर निकालेंगे, सिमिलरली इस वाले पार्ट में से मिक्सचर निकालेंगे, जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है वहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, दैट इज 37:33, 37:33। अब यहां पे देखो रेशियो तो दे दिया है, तो कई बार क्या होता है कि हमें रेशियो को हल्का सा चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है। रेशियो को चेंज करने के लिए हम लोग स्मार्ट वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वन तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे। कभी डेसिमल वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आप रेशियो को चेंज नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि सपोज करो 37 है, यहाँ पे 33 है। अब इन सब वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यू है ये, ठीक है, काफी बड़ी वैल्यू है। कन्वर्ट करने के लिए मुझे कम से कम डबल ट्रिपल तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अब बहुत आराम से इस डेटा को जरा देखो आप लोग, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मिल्क की बात करता हूं, तो मिल्क यहां पे कितना है 7 यूनिट्स, मिल्क यहां पे कितना है 8 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे इन दोनों रेशियोज को चेंज करना है ताकि यहां पे कितना बनेगा 37 बनेगा। तो ध्यान से देखिए जरा, ये एक ऑड नंबर है, इसमें अगर मैं कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ऑड आएगा, इवन मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आ जाएगा। यहां पे जो है मिल्क ये 8 यूनिट्स इवन है, चाहे इसमें ऑड मल्टीप्लाई करूं चाहे इवन मल्टीप्लाई करूं हमेशा इवन आएगा। मुझे रिजल्टेंट क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए ऑड। तो देखिए अल्टीमेटली क्या है कि मुझे यहां से जो मिल्क आएगा वो तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा इवन मिलेगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑड करना पड़ेगा। अगर मुझे इस वाले को ऑड बनाना है तो 1, तो देखिए ऑड नंबर क्या क्या होता है हमारे पास, 1, 3, 5 यही होता है। 1 तो मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए सपोज कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई करने में अब ये रेशियो कितना बनेगा 21 और ये कितना बन जाएगा 15। अब मेरे लिए मिल्क और वाटर जो है वो 7 और 5 नहीं 21 और 15 है। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। मिल्क मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पे 8 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मुझे इसको इवन ही बनाना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 में से कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। तो आप जरा एक बार 2 मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करने में कितना बनेगा, ये 16 बनेगा और ये 18 बनेगा। जितने भी लोगों को अगर लग रहा है कि ये कोई रट कर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर एक चीज़ को देखा हुआ है, परखा हुआ है और कई सारे सवालों पर एप्लीकेबल होता है। अब यार 21 में क्या ऐड करेंगे कि 37 बने, 16, तो भैया डेफिनेटली मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये 21 और ये 16 का सम हमारे पास क्या 37 आया, बिल्कुल सही मैच कर गया। और 15 और यहाँ पे 18 का सम कितना बना 33, ये भी देखो मैच कर गया। 15 और 18 का भी सम कितना बना 33, ये भी मैच कर गया। मतलब अब मेरे लिए यहाँ पे मिल्क और वाटर 7 और 5 नहीं 21 और 15 है, यहाँ पे मिल्क और वाटर 8 और 9 नहीं 16 और 18 है, और यहाँ पे मिल्क और वाटर 37, 33 ही रहेगा, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं आगे। अगर कन्वर्ट करना आ गया, मतलब जो मैं सिखाना चाहता हूं वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। बोल रहा है कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 0.84 लीटर सही है, 0.84 लीटर ये टोटल दिया हुआ है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसको मैं 840 ml भी लिख सकता हूँ, 840 ml। ये रिजल्टेंट मिक्सचर की बात कर रहा है, दैट मीन्स 37 और 33 के सम की बात कर रहा है। तो ये कितना बनेगा 37 और 33 कुल मिला के बनेगा 70 यूनिट्स। 70 यूनिट कितने के बराबर, 840 ml के बराबर, 840 ml के बराबर। क्या निकालना है आपको, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी। सी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी निकालना है। तो अब मुझे 8 और 9 नहीं, मुझे दिखेगा 16 और 18, जिसका सम कितना बनेगा 34 बनेगा। तो अगर 70 यूनिट का वैल्यू कितना है 840 है, तो यहाँ पे 1 0 0 चला गया, 7 से 1 टाइम्स, 7 से कितना 12 टाइम्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 ml आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 12 ml। मुझे निकालना है मिल्क और वाटर का सम, यहाँ पे मिक्सचर का वैल्यू 16 और 18 का सम कितना बनेगा 34 बनेगा। तो 34 का वैल्यू कितना आ गया 34 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36 और ये कितना 40, 408 ml इज़ माई आंसर। कौन सा वाला बन रहा है, ऑप्शन ए हमारे पास ये राइट आंसर आ गया, ऑप्शन ए। अब देखो इस क्वेश्चन को आपके पास एक तरीका मैंने ये सिखा दिया आप लोगों को। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप x, y, z ये सब वेरिएबल्स मान के बेसिक मेथड से जरा क्वेश्चन को बनाना, और आप इसके टाइमिंग को जरा देखना कितना टाइम लग रहा है। सेकंड, इसमें एलिगेशन एप्लीकेबल है।
बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन देखिए एलिगेशन से क्या होता है, हमारा सोल्यूशन कट शॉर्ट होता है, ऐसा बताया जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर डेटा मैं कॉम्प्लिकेटेड दे दूंगा तो एलिगेशन मेथड जो होता है कई बार हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अब जो थर्ड चीज़ है, अगर मैं बोलूँ तो मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है, रेशो को सेटिस्फाई करा दिया। कोई बोले कि मैंने कॉमन सेंस लगाया हुआ है, जो मर्जी बोलना है बोलो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ सीखो जो सिखाया जा रहा है, जिससे हमारी स्पीड इंप्रूव हो सकती है। स्टूडेंट कई बार कंप्लेन करते हैं स्पीड नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल, व्हेन अ टू डिफरेंट मिक्सचर एक्स एंड वाई, मिल्क एंड वाटर is mixed together, it is found that total quantity of milk is 124 liters and total quantity of water is 136 liters। ठीक है, जब दोनों में से x और y में से टोटल मिल्क देखा जाए तो 124 लीटर हमारे पास मिल्क निकला और टोटल वाटर जो निकला वो कितना बना, 136 लीटर बना। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिल्क और वाटर जो x में हमारे पास रेशियो है वो कितना, 8 और 7 है, और मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे कितना है, 3:4 है। आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर x निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, होल्ड करते हैं। ओके, किसकी बात कर रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर x, कितना रेशियो दिया हुआ है, मिल्क है 8, वाटर है 7, 8 और 7 का सम कितना बनेगा, 15। जनरली जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि जो मिक्सचर हो सकता है वो डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसा डेटा को देखकर लग रहा है कि कहीं पे डेसिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल पॉसिबल नहीं है। 1 यूनिट का वैल्यू डेसिमल पॉसिबल नहीं है, मतलब जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 का मल्टीपल। 135 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80 नहीं हो सकता, 160 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता। पहली बात है, मैंने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, इसको कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो बचा हुआ है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको उठा के चीज़ों को प्रूव कर दीजिए कि भैया क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एक्स 135 और 120 में से अगर मुझे चूज करना रहेगा तो मैं 120 चूज करूंगा, 120। ठीक है, 120, 15 8 ज़ा 120 बनता है। अब देखो यहाँ पे एक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वाई की बात कर लेते हैं। इधर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 8:7। अगर मैंने इसको 120 लीटर मान लिया, 120, ठीक है, तो y कितना बनेगा मेरे पास, 140। कैसे 140 बनेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं टोटल मिल्क और टोटल वाटर को ऐड करूं तो यहाँ पे सम कितना बन रहा है, 260 लीटर बन रहा है। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 120 है तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 140 बनेगा। अब जरा देखिए एक और चीज़ क्रॉस चेक करते हैं, मिल्क और वाटर कितना रेशियो बन रहा है इसका, दैट इज 3:4। 3 और 4 का सम कितना बनेगा, 7। क्या 7 का मल्टीपल 140 होता है, तो ये भी चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, अगर 120 है तो 15 का वैल्यू 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज 80, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 8 बनेगा। तो अगर ये 8 बनेगा तो 8 यूनिट्स कितने के बराबर बनेगा, 64 के बराबर। 7 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 56 के बराबर। तो ये हमारे पे जो मिल्क बना 64 बना, वाटर कितना बना, 56 बना, 64 56 आ गया यहाँ पे। अब देखिए टोटल मिल्क कितना है दोनों मिक्सचर का मिला के, 124। 124 में से अगर 64 मैं माइनस करूंगा तो 124 में से अगर 64 माइनस किया जाए तो कितना बचेगा मेरे पास, 60। 136 में से अगर 56 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा यहाँ पे, 80। तो यहाँ पे जो 60 और 80 है, इसको अगर रेशियो लिया जाए तो 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा, 3, और यहाँ पे कितना बनेगा, 4। तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर गया। राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी। तो जितना पार्ट मैंने लिखा हुआ है, जितना जल्दी ओरली करते जाएंगे इन सब कैलकुलेशन को, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है भैया। 120 को अगर 8 और 7 रेशियो में डिवाइड करना है तो 64 56 लिखने आना चाहिए आप लोगों को। ये सब चीज़ें अच्छे से एक एक पार्ट को देखो, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 540 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:x। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ जरा। 540 लीटर है हमारे पास, 540 लीटर्स है, जहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:x। ठीक है, फिर आफ्टर एडिशन ऑफ 40 लीटर्स ऑफ वाटर, उल्टा शायद दिया है 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखिए पहले वाटर दे दिया है, फिर सेकंड में हमारे पास मिल्क दिया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो जो रिजल्टेंट में
मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है वो 9:7 आ रहा है। कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हम लोग को, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, ये आपको इनिशियली निकालना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू कितना बनेगा, देखिए एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे इनिशियल में वाटर कितना होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 540 देखा तो 5 यूनिट तो ये हो ही चुका है, 5 यूनिट तो हो ही चुका है। 5 से बड़ा जो क्लोज वैल्यू, 5 से बड़ा जो हमारे पास 540 के मल्टीपल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका मल्टीपल 540 बनेगा, तो वो या तो 6 होगा या तो 9 होगा। आसपास की वैल्यू देखेंगे तो 6 देखने पे अगर हमें x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1, जिससे हमारे पास वाटर की वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए डेटा अवेयरनेस यही होता है, इसको ट्राई करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास 5:1 रेशियो रहेगा तो ये बन जाएगा 450, ये बनेगा 90, बहुत ह्यूज डिफरेंस आएगा। कहीं पर 90 नहीं दिख रहा है और नन ऑफ दीज अभी देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे ट्राई करना रहेगा 540 को, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा 4। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 4 पुट करूँगा, तो ये 5 रेशियो है, ये 4 रेशियो है, तो ये टोटल हो गया 9 बराबर 540, तो 1 बराबर कितना बनेगा 60, 1 बराबर 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 300, 5 बराबर 300, तो 4 बराबर कितना आएगा 240, ये हमारे पास बनेगा। मिल्क और वाटर कितना बना 300 और 240, 300 और 240 मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। अब जो डेटा दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करा के आप देखिए कि क्या ये 9:7 आ रहा है। मिल्क कितना ऐड हो रहा है, देखिए उल्टा दिया हुआ है, पहले वाटर दिया हुआ है 40 लीटर्स हमारे पास वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क कितना ऐड हो रहा है 60, 300 में 60 ऐड करेंगे कितना बनेगा 360, और वाटर 40 लीटर्स, 240 में अगर 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 280, यही आएगा। तो 360 और 280 मेरे पास बन रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 9 टाइम्स 4 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, 9:7 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो हमारे पास, जो मैं बात बताना चाहता हूँ, डेटा को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सा डेटा एप्लीकेबल है। देखिए व्यूअर डेटा आप कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो भी आसपास के डेटा रहेंगे उसी को देखेंगे, उसमें से जो सेटिस्फैक्ट्री लगेगा आप उसी को पहले हिट एंड ट्रायल में जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन सब क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैं बेसिक सोल्यूशन से बता सकता हूं, लेकिन पूरी क्लास आपके पास जो अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं सिखाना चाहता हूं, वो पूरी अप्रोच खराब हो जाएगी अगर मैं वो चीज़ बेसिक से बताने लगा तो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है बट यहाँ पर नहीं। इस सवाल की बात करते हैं। देयर आर 2 मिक्सचर्स मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर x एंड मिक्सचर y, ठीक है। ओके, तो मिक्सचर y में क्या है 60% लेस है टोटल क्वांटिटी मिक्सचर x से, फाइन। इसके बाद बोला हुआ है कि मिल्क में, सॉरी x में जो मिल्क है वो 168 लीटर्स है और y में जो वाटर है वो कितना है, दैट इज 68 लीटर्स। मैं लिख लेता हूँ जरा कुछ चीज़ों को। यहाँ पे x वाला मिक्सचर है, यहाँ पे y वाला मिक्सचर है, इधर हमारे पास मिल्क है और इधर हमारे पास वाटर है। ये हमारे पास मिल्क है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। x वाले में मिल्क कितना दिया हुआ है, मिल्क इन x 168, और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर y कितना दिया हुआ है 68, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं और एक डेटा को भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये 60% वाले डेटा को, ठीक है, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी छोड़ देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर x एंड दैट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर y। यहाँ का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो है 91:36। इधर से जो वाटर है और इधर से जो मिल्क है उसका रेशियो कितना है 91:36। देख लीजिएगा कि हमारे पास ऑप्शन जो दिया होता है वो इसलिए दिया होता है ताकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें और आंसर मार्क कर सकें। हमसे पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर y, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब ये वाला डेटा निकालना है आपको। कितना यूनिट दिख रहा है यहाँ पे रेशियो 36 यूनिट दिख रहा है। 36 का मल्टीपल जरा चेक करते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 63, ऑप्शन है 72, ऑप्शन है 81, ऑप्शन है 90 और ऑप्शन है 69, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को इसमें। तो यहाँ पे मिल्क का जो क्वांटिटी यूनिट्स दिख रहा है 36 दिख रहा है, 36 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आएगा वो कितना आएगा 72, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है, ठीक है, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कवर अप करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मल्टीपल वाला लॉजिक नहीं लग पा रहा है,
कहीं पर भी नहीं लग रहा है। मतलब मल्टीपल वाला लॉजिक एज इन कि अगर कई सारे मल्टीपल हमारे पास देते हैं 36 के, क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, जितने लोगों ने बिगनिंग से क्लास किया हुआ है आप सब लोग इसको बेसिक सोल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक सोल्यूशन नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं, मैंने सेम क्वेश्चंस में उसमें बेसिक सोल्यूशन कराया होगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन सब अप्रोच को देखिए। अगर मान लो यूनिक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिक ऑप्शन, तो आप अगर इसमें सोल्यूशन से क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब आप अपना ही खुद का पेपर बिगाड़ रहे हैं। यूनिक ऑप्शन है, डायरेक्टली आंसर मार्क करो यार। अगर मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 3 ऑप्शन बचा हुआ है, तो अब उन रिमेनिंग 2-3 को सॉल्व करके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर तो सोल्यूशन करना ही है, फिर तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा किसी भी स्टूडेंट में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी 40% से 50% ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग अपना इन सब अप्रोच को लगाया जा सकता है, हम लोग इस ऐसे अप्रोच को लगा सकते हैं, इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं आप लोगों को बनाना है, सोल्यूशन नहीं लिखना है। एक्स वाई जेड जो बनाते थे इनसे हटिए आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को बहुत तकलीफ देगा, आपकी स्पीड में प्रॉब्लम करेगा। तो जो ऑप्शंस यूनिक हैं उसको डायरेक्टली बना लीजिए फटाफट। ऑप्शंस यूनिक नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने की नौबत आ रही है, सॉल्व कर लीजिए, तब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। और एक और चीज़ होती है कि एग्जाम में जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिस्क लेंगे, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सोल्यूशन से सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग पूरा पेन नहीं चला रहे हैं, हम लोग इक्वेशंस नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आता है। बट वो रिस्क फैक्टर अगर 80 to 90% है, 80 to 90% क्या, अगर कंसिडरिंग 80%, तो मतलब 10 क्वेश्चन को अगर आप इस रिस्क से सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना सर पैर के आप सोल्यूशन लिख दे रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन सही होगा, मतलब गलत कितने होंगे, 2 क्वेश्चन। तो जहाँ पर आप जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन गलत निकल सकता है, लेकिन 10 में से 1-2 गलत निकल गया तो 8 तो सही हुआ। आप कितना पॉजिटिव चले गए, आपने कितना टाइम सेव कर लिया, यही अप्रोच सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, यही अप्रोच आप लोगों को सीखना है। फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करता हूँ, जितने भी बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स आप लोग सभी लोग पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, वो सब पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ का वीडियो में डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ बिगिनर्स जितने भी हैं कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पूरा एक चीज़ को, कोई क्वेश्चन छूट जाए मेरे को कमेंट में बता दो कि ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया हुआ है, मैं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब जो मैं ये अप्रोच सिखा रहा हूँ ये सीखो, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ऑप्शन सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा, आप कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे यूनिक ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो वैसे जगहों पे आप सोल्यूशन मत करो, ठीक है। सो आई होप बातें समझ में आई होगी आप लोगों को। एक और सवाल बचा है, सॉरी 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, चलिए ठीक है, इनको भी कर ही लेते हैं। 33rd क्वेश्चन, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेन्स 40% एसीटोन एंड रेस्ट वाटर, 40 liters of acetone is added to the mixture such that the quantity of acetone and water in the resultant mixture becomes equal. Find the initial quantity of mixture. ठीक है, देखिए 40% हमारे पास क्या है, एसीटोन है और रेस्ट वाटर, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो हमारे पास सबसे इजी ऑप्शन देखो कौन सा दिख रहा है, 100 लीटर, मैंने कहा टोटल को 100 लीटर मान लो। एसीटोन कितना परसेंट, 40%, 40, ये वाटर कितना 60, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है कि 40 लीटर एसीटोन ऐड करने पर, 40 लीटर एसीटोन को ऐड करने पर हमारे पास एसीटोन और वाटर ऐड नहीं किया जा रहा है, एसीटोन और वाटर की वैल्यू बराबर हो जाएगी। भैया ये 80 हो रहा है, ये 60 हो रहा है, कहाँ बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, तो हमारे पास 100 लीटर्स गलत हो गया, गलत ट्राई किया था मैंने। लेकिन अगर मैं इसी को जो दूसरा ऑप्शन रख लूँ मैं, दैट इज़ 200 लीटर्स ले लूँ, 200 लीटर अगर मैं इसको रख लूँ, 200 लीटर, तो 200 लीटर कौन सा वाला है, ई वाला ऑप्शन है। तो 200 लीटर को अगर मैं 200 लीटर का 40% निकालूंगा तो 40% 200 का कितना आएगा, 80, तो ये बन गया 80। तो वाटर कितना बनेगा, 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लीटर एसीटोन ऐड किया जा रहा है, एसीटोन कितना ऐड किया जा रहा है, 40 लीटर्स। अगर इस 80 में 40 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 120, ये भी बनेगा 120, दोनों क्या आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैच कर गया, 120 लीटर्स मैच कर गया। हमारे पास क्या निकल रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, 200 लीटर मैच कर गया, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मिक्सचर एम कंटेन्स रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, ठीक है।
मिक्सचर M, रोज वाटर और ग्लिसरीन कितना रेशियो है? 2:1 है। N वाले मिक्सचर में कितना है? रोज वाटर और ग्लिसरीन 4:5 है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर आर टेकन आउट एंड फॉर्म्ड मिक्सचर O। इक्वल क्वांटिटीज निकाला जा रहा है, M से और N से दोनों जगह से इक्वल क्वांटिटीज निकाला जा रहा है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे 2 और 3 का सम करेंगे कितना बनेगा? 3। 2 और 1 का सम कितना? 3। और 4 और 5 का सम कितना बनेगा? 9। 2 और 1 का सम 3, 4 और 5 का सम कितना बना? 9 बना। मुझे दोनों का जो मिक्सचर चाहिए वो सेम चाहिए, तो 9 तो दिख रहा है यार। इस 3 को हम लोग 9 बना सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले पूरे मिक्सचर में। अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6 और ये बनेगा 3, ये बन गया 6, ये बन गया 3, और यहाँ पे 4 और 5 एज इट इज़ रहेगा, 4 और 5 एज इट इज़ रहेगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रोज वाटर टू ग्लिसरीन इन मिक्सचर O। O वाले में हमारे पास रोज वाटर और ग्लिसरीन का रेशियो कितना बनेगा? रोज वाटर और ग्लिसरीन का, तो सिंपल सी बात है, रोज वाटर हमारे पास टोटल कितना बना? 6 और 4। देख लीजिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे रोज वाटर 6 है, यहाँ पे कितना है? 4। 6 और 4 का सम कितना? 10। और ग्लिसरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 और 5 का सम कितना आएगा? 8। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये बना 5 और ये बना 4, 5:4। ये जो कैलकुलेशन मैंने दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए, डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन बहुत ईजिली बनाई जा सकती है। तो वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं किया हुआ उनके लिए मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। एल्स जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग इसको ओरल बनाइए, ठीक है। एनीवेज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5:4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35th क्वेश्चन पे, ठीक है। 35th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्लिसरीन और वाटर का जो रेशियो है मिक्सचर X में और मिक्सचर Y में वो दिया हुआ है 9:5 और 5:7। बहुत बढ़िया। 2 आर मिक्स, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है, इज 84 लीटर्स। टोटल जो ग्लिसरीन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 84 लीटर्स। और हमारे पास एक और कंडीशन दिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर X इज 12 लीटर्स लेस देन दैट इन मिक्सचर Y, ठीक है। अब देखो, एक होती है बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, बेसिक इंफॉर्मेशन, एक होता है इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन, और एक होता है हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, एंड पार्ट। फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग बेसिक इन्फो को पढ़कर जो फाइंड आउट करना है वो निकाल सकते हैं, इस वाले पार्ट पे जाने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है इक्वेटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अल्टीमेटली एग्जाम में क्या मैटर करेगा? क्वेश्चन कौन जल्दी बना सकता है। मिक्सचर X का टोटल क्वांटिटी पूछा हुआ है, मिक्सचर X का जरा मैं यहाँ पे रेशियो लिखता हूँ, कितना रेशियो है भाई मिल्क और वाटर का, सॉरी ग्लिसरीन और वाटर का? दैट इज 9:5। 9 यूनिट और 5 यूनिट का सम कितना बनेगा? 9 और 5 का सम कितना बनेगा? 14 यूनिट्स बनेगा, 14 यूनिट्स, ठीक है। जो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए वो 14 का मल्टीपल होना चाहिए, 14 का मल्टीपल। देखिए 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, लेकिन 14 के टेबल में 96 नहीं आता है, 14 के टेबल में 78 कभी नहीं देखा है, 14 के टेबल में 108 नहीं आता है, 14 के टेबल में 54 नहीं आता है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिक ऑप्शन। 84 लीटर्स इज माई राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ यार, लेकिन उन सॉल्यूशन से अगर आप लोगों ने बेसिक वाली क्लास नहीं किया हुआ है और सॉल्यूशंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि बेसिक वाली क्लास कर लो और ये अप्रोच सीख जाओ, बेस्ट रहेगा। आप लोग देखना कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उससे आप लोगों को कितनी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। सो अभी यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चंस मैं टोटल मिक्सचर एलिगेशन के करा चुका हूँ 5 पार्ट्स में से, तो पांचों पार्ट आप लोग जरूर देखेंगे, ये जितना भी आज वाली क्लास को इंक्लूड करके। अनअकैडमी का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो रेफरल कोड है यहाँ पे GRV लाइव, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा है मैथिक्स बाय गौरव सर, ठीक है। अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे से, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ऐड हो सकते हैं, मैथिक्स बाय गौरव सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।